गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस के मैथ्स में आपका स्वागत है। बॉयज़, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलिए बॉयज़, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है। तो बॉयज़ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन देखते हैं बॉयज, इसका क्या होगा। किसी नंबर को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बॉयज सर्वप्रथम हमें कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। कंट्राडिक्शन मेथड में बॉयज हम लोग क्या करते हैं, हमें जो सिद्ध करना आता है हम उसके विपरीत एज्यूम करते हैं। जैसे हमें √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम सर्वप्रथम क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मानकर हम इसे सॉल्व करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि हमें विरोधाभास उत्पन्न होगा, और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है हमने उसके विपरीत माना है। और बाद में हम कह देंगे कि जो हमने माना है वह त्रुटिपूर्ण है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बाइज चलिए देखिए कैसे लिखते हैं इसको। अब बाइज ये एग्जाम बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो बाइज आप इसे लर्न कर लें। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 बाइज एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए √5, तब √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाइज, a/b, जहाँ a व b सहभाज्य, सहभाज्य संख्या है। एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो बॉयज यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √5 इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। बॉयज हमने यहाँ पे a व b को सहभाज्य संख्या माना है, तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई ये सहभाज्य संख्या है इसलिए a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि सहभाज्य की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है सहभाज्य की, दो संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन जब हम बॉयज से सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे a व b जो एक पूर्णांक है इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होगा। तो हमने तो सहभाज्य माना है तो गुणनखंड तो नहीं प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन हमें गुणनखंड मिला है, तो हम कहेंगे कि यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है। जो हमने कल्पना किया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इस कारण हुआ है, अतः √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से √5 इंटू बी बराबर a हो गया। तो बस क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से बाईस कर जाएगा √5 इंटू बी का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। तो बस किसी भी अंडर रूट की संख्या का वर्ग वही नंबर होता है, दैट मीन्स 5। यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा बराबर के a स्क्वायर का। बस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर बस आप जानते हो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल बनाने में, तो यदि हमने किसी नंबर को लाइक दैट ये a स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैं 5 को बराबर की तरफ भेजूँ तो क्या हो जाएगा, a²/5 के। इसका मतलब और बराबर कितने के, यहाँ पे हम कौन सा भागफल ही तो लिखते हैं। हमने 5 का पढ़ा जितनी बार पढ़ा, और ये वाला डिवाइडिंग हुआ जितनी बार 5 का पढ़ा वही यहाँ पे लिखते हैं। तो कुछ ना इसी फॉर्म में ये भी बन रहा है। अगर मैं 5 को तकने से यहाँ पे क्या b² आएगा, मतलब मैंने 5 का पढ़ा और b² तो मेरा कितना है। तो बस यहाँ से क्या हो जाएगा कि a² 5 से विभाजित होता है, क्योंकि a² को जब मैंने 5 से भाग दिया तो मेरा b² आ गया। तो बस यहाँ से क्या जाएगा,
ए स्क्वायर जो होता है 5 से विभाजित होता है। इसी बात को लिख लेते हैं हम लोग। अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। गाइस थ्योरम नंबर 1.3 में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से डिवाइडिंग होता है, दैट मीन्स एक कोई नंबर है, इसका स्क्वायर किसी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो गाइस खुद वह नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइडिंग होगा। दैट मीन्स ए 5 से विभाजित होगा। ए 5 से विभाजित होगा। और हम जानते हैं यदि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइडिंग हो रहा है तो वह नंबर उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ से 5 ए का क्या हो जाएगा, ए का गुणनखंड हो जाएगा। अतः 5 ए का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो देख रहे हैं भाई, यहाँ तो ए व बी क्या है, सहभाज्य है। तो अभी तो ए का गुणनखंड 5 है ना, अगर हमें बी का गुणनखंड 5 नहीं मिलेगा तब तो हमने जो माना है परिमेय संख्या सही माना है। लेकिन यदि बी का भी गुणनखंड 5 मिल जाएगा तो जो हमने एज्यूम किया है क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। तो देखते हैं। अब बॉयज यहाँ पे देखिए, 5 ए का एक गुणनखंड है, दैट मीन्स आप ए में 5 से भाग देंगे तो कोई ना कोई आपको नंबर मिलेगा। तो लेट्स, मैंने क्या माना कि जब मैंने ए को 5 से डिवाइडिंग किया तो मुझे शेषफल क्या, मुझे भागफल क्या मिल गया, सी मिल गया। इसी बात को लिख लेते हैं कि जब अतः ए इक्वल टू 5 है सी के, जहाँ सी सी एक पूर्णांक है, सी एक पूर्णांक है। क्या भाई, जब मैंने ए को 5 से भाग दिया तो मुझे क्या मिला, सी मिला, जो एक पूर्णांक है। मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 5 इंटू सी के। अगर मैं इस केस में कहूँ तो सी मेरा क्या है, यहाँ पे भागफल है। ठीक है भाई। और हम किसी नंबर को उसके भाजक और उसके भागफल में गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू भाई क्या हो गया, 5 सी। तो हम लोग ए का मान क्या बोलते हैं भाई, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए का मान रखिए 5 इंटू सी का होल स्क्वायर। अगर बात देखते हैं यहाँ पे 5 इंटू बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 बचे 25 इंटू सी का होल स्क्वायर। बॉयज 5 से काटेंगे तो 5 5 ज़ा 25, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू सी का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ठीक देखिए ये वाला केस है, यहाँ पे 5 बी स्क्वायर था, मैंने कहा था ए स्क्वायर 5 से डिवाइडिंग होता है। इस बार 5 इंटू सी स्क्वायर है, दैट मीन्स बी स्क्वायर क्या होगा, 5 से डिवाइडिंग होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे मैं 5 को यहाँ से बराबर की तरह लाऊंगा तो क्या जाएगा बट्टे में। तो मैं कह सकता हूँ बी स्क्वायर में जब मैंने 5 से भाग दिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, सी स्क्वायर। दैट मीन्स बी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है। क्यों, क्योंकि सी को मैंने क्या माना है, एक पूर्णांक माना है ना। तो जब मैं बी स्क्वायर को 5 से भाग दे रहा तो मुझे क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर। तो सी ये क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या जाएगा बस कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अतः बी 5 से विभाजित होगा। बॉयस किससे, थ्योरम नंबर 1.3 से। तो हम बॉयस कह सकते हैं कि 5 जो है बी का एक गुणनखंड है। अतः 5 बी का एक गुणनखंड है। अतः ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि ए व बी सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। तो बॉयज ए व बी की उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो गया? सहभाज्य संख्या है तो गुणनखंड नहीं प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन गुणनखंड क्या है, 5 आया है। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि जो हमने कल्पना किया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, कैसे मान, त्रुटिपूर्ण है। लिख लेते हैं, उत्पन्न विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बॉयज ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। थैंक यू बॉयज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।